Assalamu alaikum, all honorable student parents of Fata and Balochistan. Here is Mahmood Jan Dawad. On the prior request of core committee, I would like to share my comments regarding the queries you people raised from the last of 2 days. तो एक एक क्यूरी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्यूरी आप लोगों की तरफ से था, डबल कोटा बहाल हुआ है कि नहीं? यस, डबल कोटा बहाल हो चुका है। फिर आप लोगों की क्यूरी थी कि अगर डबल कोटा बहाल हो चुका है तो सीट्स की कोई कमी ज़्यादती तो नहीं हुई है। तो उसको मैं क्लियर करता चलूँ कि सिंगल कोटा फाटा का होता है 167, जब डबल होता है तो वो बन जाता है 334 334। बट पिछले 2 सालों से एज पर KMU रिकॉर्ड हमें 334 के बजाय 290 सीट मिलते हैं, जो कि ज़्यादती है। इस साल भी एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए भी हमें एज पर KMU रिकॉर्ड 290 सीट मिलेंगे। बकाया जो 44 सीट्स हैं उसके लिए हमने यूनिटी के थ्रू इस साल कोशिश करनी होगी कि अगर लेट भी हो जाए लेकिन हमने ये पंजाब और सिंध से ये सीटें लेनी है, क्योंकि जिस तरह के किंग एडवर्ड है, आगा खान है, ये हमें सीट्स एलोकेशन नहीं देते हैं। लेकिन ये हम टीम वर्क के थ्रू अचीव करने की भरपूर कोशिश करेंगे। साथ में स्टूडेंट्स ने ये कहा हुआ है कि KMU के पास अभी तक लेटर नहीं पहुंचा हुआ है, और 22 दिसंबर को उस लोगों ने विजिट किया हुआ था। बट मैं क्लियर करता चलूँ कि ये एक रूट चैनल होती है ऑफिशियल मैटर्स में, तो वो आज पहुंच चुकी होगी। बल्कि व्हाट्सएप के थ्रू हमने ऑलरेडी KMU अथॉरिटी के साथ PMC के लेटर्स शेयर किए हुए हैं। तो नो वरीज एट ऑल, आप लोगों का डबल कोटा बहाल हो चुका है। सेकंड क्यूरी, HEC सीट्स एलोकेशन। HEC सीट्स एलोकेशन हमने KMU अथॉरिटीज़ के साथ उसकी जो PMC ने लेटर्स किए हुए थे 21 दिसंबर 2022 को KP, पंजाब और बलूचिस्तान को, उसके साथ जो टेबल थे वो हमने KMU अथॉरिटीज़ के साथ डिटेल डिस्कशन किए। लेकिन वो लोग ये कह रहे थे कि इसकी क्लियर पिक्चर आप लोगों के साथ HEC अथॉरिटीज़ ही शेयर कर सकते हैं, क्योंकि HEC टेस्ट अरेंज करते हैं और उसके बिहाफ पर PMC सीट्स एलोकेशन करते हैं और प्लेसमेंट करते हैं। तो HEC के पास ऑलरेडी हमने अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की हुई है, लेकिन अभी तक उसने हमें क्लियर कैलकुलेशन नहीं दी है। तो इट विल बी शेयर्ड ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। थर्ड क्यूरी, डबल ए स्टिल पेंडिंग, और उसमें मेरी प्ली ये है कि जिस तरह मैंने पोस्ट भी किया था कि CDWP के पास जो पावर होती है वो 7.5 बिलियन तक होती है, और हमारा जो फाटा और बलूचिस्तान का जो PC1 है उसका एस्टिमेटेड कास्ट है 8.67। तो ये उसकी पावर से एक्सीड करते हैं। तो एज पर मिनट्स ऑफ द CDWP के दिस PC1 विल रूट टू एक्निक फोरम वाया CDWP। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन, फाटा के पॉलिटिशियन और बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन ये कोट कर रहे हैं कि हमारी सेक्रेटरी प्लानिंग के साथ बात हुई है, वो हमें डबल ए इशू कर देंगे। बट लेट मी रिपीट इट अगेन कि डबल ए अभी तक पेंडिंग में है। मेरी इस वॉइस मेल के थ्रू तमाम स्टूडेंट्स पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने पॉलिटिशियंस, अपने पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स पे प्रेशर डाले कि एहसन इकबाल से टाइमली बात करे और उससे डबल ए निकालने की भरपूर कोशिश की जाए, क्योंकि हमें से टाइम बाउंड हो रहा है, टाइम लेप्स हो रहा है, जो कि इट्स नॉट अ गुड इंडिकेशन। अगर हमने अलग टेस्ट कंडक्ट करने की अपील करनी है एज पर रूल्स ऑफ द HEC के रूल्स के मुताबिक, तो हमें डबल ए कम अज़ कम एट द एंड ऑफ दिस मंथ हर हालत में डबल ए चाहिए। साथ में पे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि अभी जो शाम को मिनिस्ट्री की तरफ से और एहसान इकबाल की तरफ से CDWP की वो आई हुई है, ट्वीट्स आई हुई है, तो हम उस पर क्या कमेंट्स करें? तो उस पर ये कमेंट्स करें, ये वॉइस रेस करे कि हमारी डबल ए क्यों इशू नहीं हो रही है, हमारी डबल ए एज सुन एज पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इशू होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सिंध और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लेटर्स आए हुए हैं PMC के पास कि नहीं? तो उसका जवाब ये है नहीं। अभी तक आज जुमे तो फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे था, सिंध और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लेटर्स कॉन्सेंट
PMC के पास नहीं आई हुई है, जब तक उनकी कॉन्सेंट नहीं आती है PMC वो लेटर्स इशू नहीं करेंगे। तो ये भी एक वो है पेंडिंग केस है जो कि हम सब ने मिलकर पॉलिटिशियन के थ्रू प्रेसिडेंट PMC और सिंध गवर्नमेंट और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को कंपेल करना होगा कि वो एज सुन एज पॉसिबल अपनी पॉलिटी कॉन्सेंट शेयर करे PMC के साथ। अदरवाइज डबल कोटा पर उसका इतना असर नहीं पड़ेगा, बट HEC सीट्स एलोकेशन पर उसका काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि इस दफ़ा 265 होंगे या 300 प्लस होंगे। तो फार्मूला सिंपल है, एज पर रिकॉर्ड, एज पर मिनट्स, एज पर नोटिफिकेशन के हर मेडिकल कॉलेज में थ्रू आउट पाकिस्तान MBBS प्लस BDS 4 मेडिकल सीट्स फाटा एंड बलूचिस्तान के होने चाहिए, जो इस साल 350 प्लस होते हैं, न कि 300। बट अगर सिंध और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने अपना कॉन्सेंट प्रॉपरली शेयर नहीं कर लिया तो शायद 265 भी हमें न मिले, उससे भी कम मिले। तो ये भी एक पेंडिंग केस है, हम सब ने मिलकर इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, उसके बाद FR सीट्स का मसला है। तो FR सीट्स जहाँ तक मेरी बात हुई है एज पर प्रीवियस ईयर वो मेंटेन रहेगा। और अगर ये मसला हल करवाना है तो FR के जितने MNAs MPAs और पार्लियामेंटेरियन है उसने उसको मोटिवेट करना होगा और एक प्रॉपर जस्टिफाइबल केस तैयार करना होगा FR के स्टूडेंट्स को, ताकि वो कैबिनेट्स को प्रेशराइज कर सके कि इन सीट्स को इन्हेंस करें। फिर स्टूडेंट ने सिलेबस के बारे में पूछा है। तो सिलेबस जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक हमने HEC से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो वही यूथ सेट एम। बट जब एडवर्टीजमेंट होगी तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स को। फिर स्टूडेंट ने ये क्यूरी पूछी है कि ओनली 1 ईयर क्यों? तो भाई ये हर साल 1 ईयर के लिए करते हैं, ज़्यादती करते हैं, गलत करते हैं। ये 10 ईयर्स के लिए होना चाहिए। बट वो अगर कर रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि इस साल ये चीज़ें हम अवेल कर लेते हैं। फिर इस स्ट्रगल को हमने छोड़ना नहीं है, इस मोमेंटम को हमने बिल्ट अप रखना है और तब तक अपना स्ट्रगल जारी रखना है जब तक हम 10 ईयर की नोटिफिकेशन इन लोगों से नहीं निकलवाते। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने स्ट्रगल और मोमेंटम कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। इसके बाद सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पॉपुलेशन बेसिस पर नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बेसिस पर लोगों ने केस किए हुए हैं, सब जुडियस भी हैं, कुछ के फैसले भी आए हुए हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैबिनेट से होती है और कैबिनेट ने अभी तक इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। तो एडमिशन पॉलिसी 22-23 उसमें पॉपुलेशन बेस पर नहीं होंगे बल्कि ओल्ड प्रैक्टिस पे होंगे। फाटा इन फाटा आउट, यस, फाटा इन फाटा आउट। HEC की जो इंडक्शन होती है, HEC की जो सीट्स एलोकेशन होती है, उसमें 90% फाटा इन है और 10% फाटा आउट है। साथ में क्यूरी ये भी है कि फाटा इन कौन होंगे, फाटा आउट कौन होंगे। तो फाटा इन उन स्टूडेंट को कंसीडर किया जाएगा जिसने FAC फाटा सी की हो। फॉर एग्जांपल आई बिलोंग फ्रॉम नारथ वजीरिस्तान, अगर मैंने फाटा इन पर आना है तो मेरी FAC डिस्ट्रिक्ट नारथ वजीरिस्तान से ही होगी। थैंक यू सो मच।